हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल बिजनेस का ज्ञान में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में ईश्वर आप पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाए और आप अपने सपनों को पूरा करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसे बिजनेस के बारे में बात करूंगा जो नए साल में 2025 में आप स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस का वैल्यू बना सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप घर पे रहती हैं और सोच रही हैं कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं घर पे बैठ के कुछ पैसे कमा पाऊं और अपना घर घर चला पाऊं, या मेरे हाथ में भी दो पैसे हों, तो ऐसे में भी ये बिजनेस बहुत ही बेस्ट है आपके लिए और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको ये बिजनेसेस करने के। तो देखिए, बिजनेस जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। बाकी बहुत सारे बिजनेस की कैटेगरी है, लेकिन हम नॉर्मल लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम जो बिजनेस कर सकते हैं उन्हीं कैटेगरी में बात करते हैं। बहुत हाई फाई नहीं जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मैं बिजनेस के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको तो पहले एक शॉप लेना है। शॉप लेने गए आप तो उसका आपको किराया जो है, लगभग आप मान के चलिए, अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, 10x12, 10x15 ऐसे शॉप लेने अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आप मान के चलिए कि नॉर्मल है 8 से 10 हज़ार रुपये आपको रेंट उसको पे करना पड़ेगा मंथली। लाइट बिल अलग से पे करना है आपको, और जो वहाँ का ऑनर होगा वो आपसे उसका जो है डिपॉजिट अलग से लेगा, 1,00,000 1,50,000 रुपए ले लेगा। और आप किसी सिटी में हो, वहाँ पे आप शॉप लेने जा रहे हो तो भैया ये ही चीज़ें आपको 15 से 20 30 हज़ार तक मिलेंगी। डिपेंड करता है कि वो सिटी का लोकेशन कैसा है, लोकेशन वाइज अलग अलग प्राइजेस मिलते हैं। और आप यहाँ पर जब जाएंगे तो आप नॉर्मली लाख डेढ़, जहाँ पे आप 1,00,000 1,50,000 डिपॉजिट ही पे करेंगे, 50,000 भी आप पे कर रहे हो, तो ऐसी जगह पे आप जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट तो 1,00,000 1,50,000 का नहीं करोगे, क्योंकि आपको अच्छा खासा 5 लाख 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, तभी आपका भाड़ा किराया और आपको प्रॉफिट निकल पाएगा। लेकिन मैं आज आपको जिस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेसेस। देखिए, ई कॉमर्स का बिजनेस आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, जो कि इंडिया में आपके बहुत ही ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग पे हैं। तीनों पर बहुत ही अच्छा सेल आता है। और दूसरा जो होता है वो अपना पर्सनल वेबसाइट बना के आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके ड्रॉप शिपिंग करके इस तरीके से प्रोडक्ट बेच सकते हो। फिलहाल ये नाम जो आप सुन रहे हैं, शायद ड्रॉप शिपिंग, खुद की वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आपने सुन चुकी होंगी, लेकिन हम बात इन पे करने वाले नहीं। हम बात करेंगे कि हम मार्केट प्लेसेस पे किस तरीके से सेल करेंगे कि हम घर बैठ के प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाएंगे और घर से ही काम कर पाएंगे। देखिए, एक ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत नॉर्मल से होते हैं। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और जीएसटी नंबर, ये चीज़ें लेकर आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर रजिस्टर करना होता है। और मीशो ने तो अब तो ऐसा भी कर दिया कि अगर आप अपने ही स्टेट में बेचना चाहते हो, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में ही बेचूँ तो कोई जीएसटी नंबर भी नहीं देना है, नॉर्मल रजिस्टर हो जाता है इनरोलमेंट नंबर लेके, जो कि आसानी से हो जाता है। उसके लिए अगर आप काम करना चाहोगे तो आगे वीडियोस आपको मिलेंगी। बहुत ही आसान प्रोसेस है मीशो पर रजिस्टर करना। आज के समय में मीशो ने बिल्कुल आसान कर दिया है। तो वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको कैटेगरी भी सजेस्ट करूँगा कि कौन से कैटेगरी में अच्छे सेल आएंगे, आपको कौन से कैटेगरी में शुरुआत करना चाहिए, किस तरीके से शुरुआत करना चाहिए, कितना पैसा लगा के शुरुआत करना चाहिए, क्या क्या चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए, और कैसे आप इस बिज़नेस में ग्रो कर पाओगे।
देखिए, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अगर आप प्रोडक्ट को सेल करने जाओगे तो वहाँ पर नॉर्मल जो कमीशंस हैं, कंपनी का कमीशन, मान लीजिए कि ये एक शॉप है, इसमें आप अपना प्रोडक्ट रख के बेचने जा रहे हो तो इनकी कमीशंस हैं, मतलब इनको भी आपको रेंट पे करना है। तो ये महंगे पड़ जाएंगे। अगर आप एक न्यू बिजनेस ऑनर हो तो आपको ये महंगे पड़ सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने सीखा हुआ है, तो बिल्कुल शौक से जाइए। ये भी अच्छे हैं, इन पे भी अच्छी खासी सेल आती है। आप कैसे प्रॉफिट निकालेंगे वो अगर आपने जानकारी ले ली है, आप पुराने एक सेलर हो, तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं आसानी से। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो मीशो करूँगा। मीशो का रिकमेंड करने का जो मेन रीज़न है, उस पे आपको जो कमीशंस लगने वाले हैं, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बेचोगे उस पे कमीशन जो लगेंगे वो बिल्कुल जीरो हैं। मतलब केवल आपको प्रोडक्ट लाना है। आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट लाया है, अगर आप 200 रुपये का उसको बेच रहे हैं तो आपको अकाउंट में 200 रुपये पूरे के पूरे मिलने वाले हैं मीशो पर। हाँ, जो टैक्सेज होते हैं वो तो आपको ऑफलाइन में भी पे करने पड़ते हैं। तो ऑनलाइन में भी आपके प्रोडक्ट पे जितनी परसेंट के टैक्स हैं, 12% है, 5% है, 18% का टैक्स है, तो वो तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। वो भी टैक्सेस जो होते हैं वो तो आप जहाँ से प्रोडक्ट लाएंगे 18% का टैक्स आपसे ले ही लेता है, तो उसको तो आपको पे करना ही पड़ता है। फिलहाल इस पे कमीशन जीरो है, तो आप मीशो पर आ सकते हैं बहुत आसानी से। अब मीशो पर आप कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे और किस तरीके से बेचोगे, और मीशो पर बेचने के लिए आपको क्या क्या चाहिए शुरुआत में। देखिए, अगर एक आप हाउस वाइफ हैं तो मीशो पर आपको बेचने के लिए, आप अगर चाहो तो, अगर आपका बजट है तो भाई लैपटॉप ले लो, प्रिंटर ले लो, और पैकेजिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो ले लो। लेकिन आप अगर ट्राई करना चाहते हो केवल, तो आप मोबाइल से भी इस पे रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आपको ऑर्डर मिल गया कोई, आपने जो भी प्रोडक्ट मोबाइल से फ़ोटो खींच के लिस्ट की, आपको ऑर्डर आएगा तो मोबाइल पे ही इसका सेलर ऐप होता है, दिख जाएगा। तो आप जाके कोई भी आसपास के जो कंप्यूटर के शॉप होते हैं जहाँ कंप्यूटर पे काम होता है, वहाँ से आप प्रिंट निकलवा सकते हो नॉर्मली। तो वो आसानी से आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन मैं करूँगा, भाई बिजनेस करने जा रहे हो तो दो चीज़ें तो रखो, लैपटॉप और प्रिंटर। ये दो चीज़ें रखो, और प्रिंटर आपका लेजर जेट प्रिंटर होना चाहिए, जिसमें जो लेबल्स होते हैं उस पर अच्छे से प्रिंटिंग होती है। फिलहाल एक आइडिया, रफली आइडिया आप हो जाए कि किस तरीके से बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसमें अलग पॉइंट आता है कि प्रोडक्ट्स कौन से बेचें और किस तरीके से बेचें। देखिए, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में उतर रहे हो, मीशो मैंने बता दिया, मीशो पे आओ। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप बाद में जा सकते हो। पहले यहाँ पे आप अपनी ब्रांड वैल्यू बनाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भर भर के आ रही है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल रेंज के प्रोडक्ट बेचना चालू करोगे तो अच्छे से बिकेगा, और उसका प्रमोशन ऑटोमेटिक हो रहा है। आप सस्ते से स्टार्ट करोगे, उसका प्रमोशन होगा उस प्रोडक्ट का। और प्रमोशन किस तरीके से होगा, जब आपने उसकी ब्रांड बना रखी है। ब्रांड कैसे बनाओगे, आप किसी मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करोगे, उससे बोलोगे कि मैंने ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को इतना पीस बनाना है, इसका पैकेट बनाना है, पैकेट के लिए मैं नाम और लोगो खुद से दे रहा हूँ। तो खुद से सेलेक्ट करके आप नाम लोगो दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो, किसी प्रकार का भी नाम दे सकते हो। जैसे आपने सुना है नाइकी, पूमा, एडिडास, पीटर इंग्लैंड, वैन हुसैन, इसी तरीके से बहुत सारे ब्रांड के आपने नाम सुने होंगे। इसी तरीके से आप भी कोई नाम सिलेक्ट करके उसकी ब्रांडिंग करवा सकते हैं मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके। उसके लिए भी मैं आपको कांटेक्ट कैसे करना है यहाँ पे आपको, उसके लिए भी जहाँ मैन्युफैक्चरर होते हैं, ट्रेड इंडिया एक वेबसाइट है, इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है, इस तरीके की वेबसाइट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर दोनों आपको मिल जाएंगे। अब आपको कौन से कैटेगरी में घुसना चाहिए, कैटेगरी में जो सिलेक्ट करना है आपको, हमेशा कोशिश ऐसा करना है कि प्रोडक्ट छोटे से छोटे हों, हल्के से हल्के हों, जो नॉर्मल से शू बॉक्स में आ जाए। कोशिश करो कि हमेशा प्रोडक्ट जो हो वो 500 ग्राम से नीचे का हो। ऐसे में क्या होगा कि जो कुरियर चार्ज लगेगा आपके प्रोडक्ट पे वह कम लगेगा, और जो रिटर्न चार्ज लगेगा वो आपके प्रोडक्ट पे
वह भी कम लगेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जैसे कि मान लो आप ऐसे प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, एक ज्वेलरी कैटेगरी मान लो, यहाँ पे आपको रिंग्स हो गए, इयरिंग्स हो गई, और जो भी है नथिया है, बाली है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस कैटेगरी में आप जा सकते हो, ज्वेलरी की कैटेगरी में। इसमें आप अपनी ब्रांडिंग करवा सकते हो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके। दूसरा आ जाता है आपका लेडीज़ का जो क्लचेज होते हैं, हैंड बैग्स होते हैं, वॉलेट्स होते हैं, इस कैटेगरी में आप घुस सकते हो। जेंट्स के भी वॉलेट्स, हैंड बैग में आप जा सकते हो। तीसरा जो होता है वो अंडर गारमेंट्स के प्रोडक्ट हैं, ये छोटे और हल्के होते हैं। इन कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं इनकी सर्च वॉल्यूम पर डे रिसर्च करता हूँ, तो मान के चलो मंथली इनके सर्च वॉल्यूम जो हैं वो कम से कम 10 लाख 20 लाख इस तरीके से हैं। सर्च वॉल्यूम का मतलब आप समझा दूँ आपको कि इतने कस्टमर इन प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं मंथली। तो सोचिए, इतने कस्टमर सर्च करते हो तो क्या 10 पीस भी आप पर डे नहीं बेच सकते? बहुत आसानी से बेच सकते हैं। इन्हीं चीज़ों में आप अपनी एक ब्रांडिंग करवा के स्टार्टअप कीजिए, भगवान का नाम लेकर। ग्रोथ आपको 100% मिलना है। प्रॉफिट मार्जिन जो है आपको किस तरीके से रखना है, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। किस तरीके से पैकेजिंग करना है, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। किस तरीके से रिटर्न को हैंडल करना है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा कि एक बिज़नेस आपको स्टार्ट करके करना कैसे। कोई डाउट्स है वो आप मुझसे पूछिए, कमेंट करके पूछिए, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और आ जाइए करते हैं एक बिजनेस। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।